के जंगल में बिरजू कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी दही बेचा करते थे। उनके घर में एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था। अजी सुनते हो, दुकान से आते समय लक्ष्मी के लिए हरी हरी घास लेते आना। मेरी लक्ष्मी को हरी हरी घास बहुत पसंद है। ठीक है टुनटुनी, मैं शाम को लेता आऊंगा। बिरजू दही बेचने चला जाता है। दही ले लो दही, स्वादिष्ट और मीठी दही। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। खा लो मीठी और स्वादिष्ट दही। अरे ओ दही वाले, मुझे 1 किलो दही देना। अभी आता हूँ बहन जी। बिरजू भैया, तुम्हारी दही खाए बिना भोजन तो हजम होता ही नहीं। ये मीठी तो है ना? हाँ बहन, अगर मेरी दही मीठी ना हो तो पैसे नहीं लूंगा। इस तरह 2-3 घंटों में ही बिरजू की सारी दही बिक जाती थी। ये सब उसका पड़ोसी कालू कौवा देखा करता था। वो उससे बहुत जलता था। अरे गोरी, दही का व्यापार तो हम लोग भी करते हैं, पर ये बिरजू की दही में ऐसा क्या खास होता है जो सारे ग्राहक इसी से दही खरीदना पसंद करते हैं? अजी, तुम दूसरों की देख देख कर क्यों अपना खून जलाते रहते हो? रंग तो तुम्हारा पहले से ही काला है और जलने की वजह से और काला पड़ गया है। अपने काम पर ध्यान दो। जिसके किस्मत में जितना होता है वही मिलता है। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। जाकर अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कालू कौवा सोचने लगता है। अगले दिन जब टुनटुनी अपनी गाय का दूध निकालने जाती है तो देखती है लक्ष्मी तो बेसुध पड़ी थी। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, क्या हुआ तुझे? इस तरह तू बेसुध क्यों पड़ी है? टूनी के बाबू, जल्दी आओ, देखो ना अपनी लक्ष्मी को क्या हो गया। ये कुछ बोल ही नहीं रही है। तभी दौड़ा दौड़ा बिरजू कबूतर वहाँ आता है और लक्ष्मी को देखकर टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, अब हमारी लक्ष्मी कभी नहीं बोलेगी। इसे किसी पापी ने जहर दे दिया। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरी लक्ष्मी से किसी की क्या दुश्मनी थी। लक्ष्मी को मारने के बदले वो मुझे मार देता। दोनों पति पत्नी रोते हुए लक्ष्मी को अपने घर के पिछवाड़े मिट्टी में दबा देते हैं। अब क्या होगा टूनी के बाबू? घर कैसे चलेगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि हम दूसरी गाय खरीद सके। उठो टुनटुनी, उठो, चलो घर चलो। सब ऊपर वाले के हाथ में है, वही हम लोगों को कोई रास्ता दिखाएगा। पूरा दिन दोनों पति पत्नी रोते रहते हैं। अगले दिन सुबह टुनटुनी लक्ष्मी के पास जाती है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वहाँ पर एक पेड़ उग चुका था और उस पर दही की बहुत सारी हांडियाँ लटक रही थीं। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, टुनटुनी, बरसों तक तुमने मेरी सेवा की है। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। अब तुम कितनी भी मर्जी दही बेच सकती हो। ये सब देखकर बिरजू और टुनटुनी बहुत खुश हुए। इस तरह टुनटुनी चिड़िया दही का व्यापार करके खुशी खुशी रहने लगी।
एक जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था। कालू कौवा कूली का काम करता था। जैसे तैसे वो अपने घर का गुजारा चलाया करता था। एक दिन टूनी चिड़िया एक अंडा देती है। फिर वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, कुछ ही दिनों में इस अंडे से हमारा बच्चा बाहर आ जाएगा और अपना खर्च भी बढ़ जाएगा। ऐसा करती हूँ, मैं भी कोई काम शुरू करती हूँ जिससे आपकी मदद हो जाएगी और आमदनी भी दुगनी हो जाएगी। तुम पागल हो गई हो क्या टूनी? अभी अभी तुमने अंडा दिया है और अभी से काम करने की बात करने लगी। मैं क्या मर गया हूँ? मैं अभी जिंदा हूँ। मेरे होते तुम कोई काम नहीं करोगी। मैं अब पहले से ज्यादा मेहनत करूँगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कालू कौवा पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। ज्यादा मेहनत करने की वजह से कालू कौवा की तबीयत खराब हो जाती है। टूनी, पता नहीं कैसे मेरी तबीयत खराब हो गई। 4 दिनों से मैं घर पर पड़ा हूँ। आज मैं काम पर जाना चाहता हूँ। मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। जब वो सामान उठा रहा था तभी कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। कालू के साथ काम करने वाला गट्टू तोता उसके घर आता है। टूनी बहन, जल्दी मेरे साथ चलो। कालू कौवा इस दुनिया में नहीं रहा। गट्टू भैया, कहाँ है मेरे पति? जल्दी मुझे उनके पास ले चलो। टूनी रोती बिलखती गट्टू तोता के साथ कालू कौवे को देखने के लिए जाती है। कालू जी, उठो कालू जी। जब टूनी अपने घोंसले में लौटती है तो देखती है एक चील मजे से उसके अंडे को खा रहा था। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे पति को तो अपने पास बुला लिया, अब मेरे बच्चे को भी ये चील खा गई। मेरे ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। अब मैं किसके लिए जीऊंगी? मैं भी मर जाऊंगी। टूनी चिड़िया पास वाले पहाड़ी पर अपनी जान को देने के लिए जाती है। जैसे ही वो अपने पत्थर पर सिर पटकने लगती है उसे एक नन्हे पक्षी की आवाज सुनाई देती है। मम्मा, मम्मा, कहाँ हो मम्मा? मुझे ले चलो यहाँ से। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक चील ने मुझे उठाकर यहाँ ले आया। टूनी चिड़िया इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे वो नन्ही चिड़िया नजर आती है। वो जल्दी से उस चिड़िया के पास जाती है। बिटिया, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गई? आंटी, मेरी मम्मा को एक चील ने मार दिया और मुझे उठाकर यहाँ ले आई। तो मेरे साथ चल मेरी बच्ची। आज से मैं तेरी माँ बनकर तेरी देखभाल करूँगी। टूनी मरने का ख्याल छोड़ देती है और उस छोटी सी नन्ही बच्ची को लेकर अपने घर आ जाती है। फिर उसे प्यार से उसका नाम टुनटुनी रखती है। कुछ दिनों बाद टूनी को उसके पति की जगह कूली की नौकरी मिल जाती है। वो कूली का काम करके खुशी खुशी अपनी बच्ची टुनटुनी को पालने लगती है। सीतापुर के जंगल में सुंदरी कौवी अपनी 2 बहुओं के साथ रहती थी। सुंदरी बहुत ही घमंडी थी। उसे अपने पैसों का बहुत घमंड था। थोड़ी देर बाद सुंदरी कौवी अपने बेटे को आवाज लगाती है। बंटी बेटा, जल्दी उठ जा बेटा, तुझे अपनी मौसी को लाने स्टेशन जाना है। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। सुंदरी के बहुत कहने पर बंटी कौवा स्टेशन अपनी मासी को लाने के लिए जाता है। तू आ गई रंगीली, आ बैठ यहाँ मेरे पास। और बता, तेरे घर में सब ठीक है ना? तेरी कोई बहू आई या नहीं? तभी टुनटुनी चिड़िया ग्लास में पानी लेकर आती है। मासी जी, ये लीजिए, पानी पी लीजिए, आपको प्यास लगी होगी। हाँ बहू, बहुत जोरों की प्यास लगी है। प्यास से गला सूखा जा रहा है। ला जल्दी से दे मुझे पानी। टुनटुनी चिड़िया रंगीली को पानी देती है।
अरे सुंदरी, तेरी बड़ी बहू दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? उसे भी तो यहाँ बुला। रंगीली, तुझे तो पता है मेरी बहू कितनी सुंदर है। उसकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए मैंने उसे ब्यूटी पार्लर भेजा है। तू तो जानती है मैं कितनी अमीर हूँ, इसलिए मैं अपनी बहुओं को हर रोज ब्यूटी पार्लर भेजती हूँ। चलो रंगीली, और सब बातें होती रहेंगी, पहले चलकर तू भोजन कर ले। ये देख रंगीली, ये सारे चांदी के बर्तन हैं, हम लोग इसी में खाना खाते हैं। हाँ भाई, तेरे तो ठाट निराले हैं। मैंने तो सुना था अमीर पक्षी चांदी के बर्तनों में खाते हैं, आज अपनी आंखों से देख लिया। रंगीली तोती भोजन करने लगती है, तभी टूनी चिड़िया ब्यूटी पार्लर से घर आती है। आओ आओ बहू, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। ओ मासी जी, ब्यूटी पार्लर में बहुत भीड़ थी,